हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन। या टू टॉपिक्स ये, इसमें दो टॉपिक आते हैं। एक आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और एक दूसरा आता है सर्कुलर मोशन। इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली, सर्कुलर मोशन। तो वन बाय वन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है, एंड सर्कुलर मोशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सपोज कर लो कि a ball hit for a six, a ball hit for a six। तो बॉल कैसे जाता है? जस्ट एक बॉल इस तरह से जाती है, सपोज ये बैट है जस्ट हियर हियर, और बैट्समैन जो है बॉल को हिट करता है, तो बॉल विल गो लाइक दिस वे ना। या कोई फुटबॉल है, जस्ट इट्स अ फुटबॉल, किक गिवन टू अ फुटबॉल। अगर आप किक अप्लाई करेंगे, या किक अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन? फुटबॉल ऐसे जाएगा ना, लाइक दिस वे। या शेल फायर्ड बाय अ कैनन, यहां पे कोई कैनन है और वो शेल फायर करता है, तो इट विल गो लाइक दिस वे। तो देखो ये टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। आप कहेंगे जिस टू डायमेंशनल मोशन कैसे कर रहा है? देखो वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसी तरह देखो कोई ये एंगल बना के जा रहा है और आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। सिमिलरली आप शेल देखेंगे तो किसी एंगल पे थ्रो किया गया, अब वो आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब वो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। आपने देखा होगा ना गेम्स में, फुटबॉल को किक अप्लाई किया, हवा में जा रहा है, वो आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, तो टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। तो आर यू गेटिंग? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ओके, जस्ट हियर। सो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में थ्रो करे, लेट्स से व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन एयर, any object projected in air such that it will make some angle with the horizontal, such that it makes some angle with the horizontal, कुछ एंगल बनाता है, एंगल, हाँ दोनों डिफरेंट है बेटा। एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, वो कुछ हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है। ओके, सच मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सच मोशन, इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। सच मोशन कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे मैं समझा रहा हूं, सपोज कर लो कि ये, ठीक है, ये एक्स है, सपोज कर लो ये वाई है, और आपने यहाँ पे फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल कैसे जाएगा? फुटबॉल इस तरह से जाएगा ना, लाइक दिस वे, इट्स लाइक दिस वे, वो कुछ इस तरह से जाएगा। वो कुछ इस तरह से जाएगा, इट विल गो लाइक दिस वे। और वो कुछ एंगल बना के थ्रो कर रहे हैं, ये एंगल क्या है? थीटा। ओके, और जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो आपको उसको वेलोसिटी देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स यू हैव टू गिव सम वेलोसिटी आल्सो। तो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज u, ये वेक्टर फॉर्म है बेटा, ये वेक्टर बहुत से बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर, वेलोसिटी जो होता है वेक्टर होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ऊपर एरो लगा देते हैं, तो इसका मतलब वेक्टर है। इज इट क्लियर? तो इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया गया, इस तरह से इधर आके गिरा, ठीक है। नाउ ये जो u है, दिस u कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब थ्रो करना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन।
और जो थीटा है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और जो इसका ये पाथ है, ये जो ऐसे पाथ जा रहा है ना, इसे पर्पल से ड्रॉ किया है, उसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। वो ट्रेजेक्ट्री है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री, दिस इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री जैसे सैटेलाइट ऊपर भेजते हैं ना, सैटेलाइट की एक ट्रेजेक्ट्री होती है, उसका पाथ, तो उसके पाथ को हम लोग ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। दैट पाथ जो फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक प्रोजेक्टाइल वर्ड क्यों यूज किया गया? वर्ड प्रोजेक्टाइल है क्या बेसिकली? वो जो ऑब्जेक्ट जिसको आप थ्रो कर रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट का नाम प्रोजेक्टाइल है। यस, ये जो ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट जिसको आप एयर में थ्रो कर रहे हैं, दिस ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, उस ऑब्जेक्ट का नाम प्रोजेक्टाइल है। आर गेटिंग? तो जो ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं दैट इज ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो करते हैं। मतलब सपोज को लो फुटबॉल है, तो आप बोलेंगे सर फुटबॉल इज अ प्रोजेक्टाइल। अगर आपने अपने बैट से बॉल को हिट किया, बॉल गया सिक्स की तरफ, तो आप बोलेंगे बॉल इज अ प्रोजेक्टाइल। सपोज आप स्टोन थ्रो करते हो, वो स्टोन आपके हाथ में पत्थर है, आप पत्थर फेंकते हो, तो स्टोन इज अ प्रोजेक्टाइल। तो जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, ऑब्जेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। जब ये आगे आके इधर गिरेगा ना, तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। ये एक डिस्टेंस कवर करता है, देखो देखो, दिस इज कॉल्ड रेंज। जैसे होता है ना, मिसाइल का रेंज क्या है? मिसाइल आजकल डेवलप की जाती है, 400 किलोमीटर तक मिसाइल जाएगी, तो उसका रेंज होता है बेसिकली, कि इतनी दूरी तक वो मार कर सकती है मिसाइल। इज इट क्लियर? दैट इज रेंज। तो आर स्टैंड्स फॉर रेंज। ये कुछ हाइट पे भी जाता है, दिस हाइट कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, दैट इज एच। तो आर जो है वो है, जैसे ये आर कॉल्ड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका प्रोजेक्टाइल का जो रेंज होता है दैट वन। और जो एच क्या है, उसकी मैक्सिमम हाइट है, नॉट हाइट नहीं बोलेंगे, हाइट तो ये फिर ये भी होगी, हाइट तो ये भी होगी, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम हाइट, वो उसकी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, एच कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल देखो, मैंने कुछ वर्ड्स यूज किए। किसी ऑब्जेक्ट को अगर एयर में थ्रो करेंगे सच दैट इट विल मेक सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, कुछ एंगल बनाना चाहिए, एंगल बना के ऊपर की तरफ जाएगा, आगे भी जाएगा। इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम हमने रख दिया प्रोजेक्टाइल। फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, गोल्फ बॉल है, एनीथिंग, हम उसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। यू मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का जो मीनिंग होता है मतलब थ्रो करना, प्रोजेक्ट करना। आर फॉर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, एच इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हैव यू अंडरस्टूड हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स? समझ में आया आपको? कॉपी ऑन दिस वन। ठीक है, एनीबॉडी हैविंग डाउट? समझा आप लोग? कॉपी ऑन दिस वन, जस्ट कॉपी इट। तो एवरी टाइम कुछ ऑब्जेक्ट नहीं बोलेगा, वो हमेशा वर्ड प्रोजेक्टाइल यूज करेगा। प्रोजेक्टाइल मतलब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। सर ये मोशन अगर एयर में होगा तो ही इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं, कहीं भी वैक्यूम में होगा तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को एयर में थ्रो करो कुछ एंगल बना के, यू कैन से इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम आते हैं, वेट, अभी हम आते हैं, वैसे एयर को तो हम यहाँ निगलेक्ट कर देंगे, अभी हम आते हैं, जस्ट वेट। कंप्यूटर इंट्रोडक्शन पार्ट, तो मैं थोड़ा और इसको, हमने क्या क्या यहाँ पे अज्यूम किया उसको बताते हैं।
Have you everybody copied? Okay. Now there are assumptions. हमने ये कैसे approximations, assumptions बोल सकते हैं. Assumptions हमने कुछ लिए हैं. नंबर वन, जब इसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं ना तो हमने एयर को निगलेक्ट किया है. मतलब एयर को मतलब ये पूरी पढ़ाई जो है ना वैक्यूम में हो रही है. तो फर्स्ट वन इज एयर फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड. एयर फ्रिक्शन निगलेक्टेड. एयर फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहा है. नंबर टू, जब इसकी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमने अज्यूम किया है कि अर्थ रोटेट नहीं कर रहा, अर्थ इज स्टेशनरी. आप कहेंगे अर्थ स्टेशनरी तो नहीं होता, अज्यूम कर लेते हैं ना अर्थ इज स्टेशनरी, रुका हुआ अर्थ इज स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे. थर्ड, आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा क्लास 10th में कि हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो चेंज हो जाती है. अच्छा ये बताओ, अगर ये अर्थ है और हम हाइट पे जाते हैं तो जी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? हाइट पे जाएंगे तो जी इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज करती है. इसका मतलब अगर आप हाइट पे जाएंगे ना तो, बट हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट. वो कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट थ्रू आउट जर्नी. जो भी जर्नी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट है, जबकि होता नहीं है बट हमने इसको कांस्टेंट लिया है. इज इट क्लियर? सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, मतलब जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, ध्यान रखना, या 10 ले लेना, वॉट एवर इट इज. ड्यू टू ग्रेविटी जी इज कांस्टेंट throughout journey of projectile. इसका मतलब हम जब इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये बातें हमने अज्यूम कर रखी है. Is it clear what I am saying? So have everybody copied everything? So I can scroll it down. Yes, sir. Can I scroll it down, boys and girls? हो गया आप लोग का? हो Yes, जाए sir. तो अच्छा ठीक है. Now अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. जैसे नाउ सपोज मैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूँ, फिर थोड़ा सा वेक्टर यूज होगा, मैं समझा रहा हूँ इसने अटेंड नहीं किया, ध्यान सुनो. लेट्स से आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं with some velocity u for initial velocity.
और वो कुछ एंगल बना रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है ना इमीडिएटली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। ठीक है, जो जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान सुन लो। जिधर एंगल होता है ना उधर आती है कॉस, उसकी वेलोसिटी 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाती है, ब्रेक हो जाती है। जिधर एंगल होता है उधर आती है कॉस, एंगल की तरफ हमेशा कॉस आएगा, ये ध्यान रखना, यू कॉस थीटा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जिधर एंगल होगा उधर कॉस आएगा। और दूसरा वाला जो होता है ना वो साइन आता है, रेक्टेंगल बनता है, और दूसरा वाला यू साइन थीटा आता है। तो ध्यान रखना, जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है। अगर सपोज कर लो एंगल इधर नहीं इधर होता तो फिर कॉस किधर आता? सही है। सपोज अगर वेलोसिटी ऐसे, और सपोज कर लो अगर एंगल इस तरफ दे रखा है तो फिर कॉस किधर आएगा? फिर कॉस विल कम दिस साइड। जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, रिमेंबर। तो ये बन जाएगा यू कॉस थीटा, और दूसरा वाला बनता है यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये बाद में जब वेक्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन और कॉस क्यों लेते हैं। ठीक है, पर यहां पे हम लोग क्या करेंगे, याद रखना जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है। न्यू स्टूडेंट ध्यान रखना, इज इट क्लियर? ओके, नाउ कॉस क्यों आता है? आप कहेंगे सर कॉस क्यों आ रहा है? तो ऐसे कर लेते हैं ना हम लोग, इसलिए ऐसे करते हैं। देखो समझा रहा हूं। सपोज ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये y है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू वाई क्या हो जाता है? यू साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यू एक्स क्या बन जाएगा? यू कॉस थीटा। तो एक कॉस बन जाता है, एक साइन बन जाता है। जिधर एंगल होता है उधर वाला कॉस आता है, तो ये वाला कॉस बन जाता है और ये वाला साइन बन जाता है, इस तरह से लाइक दिस। हैव यू अंडरस्टूड कैसे निकालते हैं? साइन कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर, तो हमें एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाते हैं। न्यू स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है वो साइन कॉस कैसे आता है? साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इन दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो एक साइन आता है, कॉस आता है, जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है। इज इट क्लियर? अच्छा, तो देखो ध्यान से, जस्ट हियर अगेन आई एम रिपीटिंग, जस्ट हियर सपोज कर लो ये किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं विद सम एंगल यू एट सम एंगल थीटा। आप किसी यू वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, दिस इज यू। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो इमीडिएटली 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। इधर cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनता है, तो इधर आता है u cos थीटा, और इधर आता है u sin थीटा, u sin थीटा। रिमेंबर, तो इसके पास दो वेलोसिटी हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल दूसरी वर्टिकल। तो u cos थीटा को क्या बोलते हैं? u cos थीटा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो हॉरिजॉन्टल होता है। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट मतलब उसका पार्ट है वेलोसिटी u, और u sin थीटा जो होता है ना वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो वर्टिकल होता है कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल इसको आगे ले जाएगा और वर्टिकल इसको ऊपर ले जाएगा, इस तरह दो तरह का मोशन करता है वो। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन। दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वर्टिकल मोशन, वो हॉरिजॉन्टल मोशन और ये वर्टिकल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जस्ट हियर ध्यान समझो, इसका मतलब जैसे किसी तुम ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे उसकी वेलोसिटी इमीडिएटली दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी।
एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, cos थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज तो u cos थीटा आ जाता है, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो u sin थीटा आ जाता है। ठीक है, ओके। अब देखो समझने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब वहां पे तो कोई दो तरह का मोशन हो रहा है। यस, दो तरह का मोशन हो रहा है, इसलिए दो तरह की वेलोसिटी भी है। तो सी ये सपोज कर लो हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। समझने की कोशिश करना ध्यान से, हाँ, जैसे एवरीवन पेड अटेंशन। लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जरा ध्यान समझना। सी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होता है। आप कहेंगे क्यों सर? क्योंकि हॉरिजॉन्टल अर्थ अर्थ कैसे अट्रैक्ट करता है बेटा? अर्थ अगर है तो अर्थ कैसे अट्रैक्ट करता है? अर्थ ऐसे अट्रैक्ट करेगा कि ऐसे अट्रैक्ट करेगा? आप कहेंगे सर अर्थ तो वर्टिकल अट्रैक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं करता है ना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जी जो होता है वर्टिकल होता है, नीचे की तरफ होता है। इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। तो हॉरिजॉन्टल में कभी भी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सपोज कर लो ये ग्राउंड है, लेट्स से इट्स अ ग्राउंड। तो जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा सेम रहता है। कोई चेंजेस नहीं होता हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में। आप कहेंगे ये हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया बेटा, दिस इज हॉरिजॉन्टल मोशन। फिर आप बोलेंगे सर वर्टिकल का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल तो ठीक है, फिर वर्टिकल का क्या होगा? क्योंकि हमें भी मालूम है हॉरिजॉन्टल तो अट्रैक्ट करता नहीं है, और तो हमेशा वर्टिकल अट्रैक्ट करता है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन है। नाउ कम टू द वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन में क्या होगा? तो ध्यान समझो, ये ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाता है। आप एक बात बताइए, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी, और फाइनली क्या हो जाएगी? जीरो। फिर वो नीचे आता है तो फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगती है, ऐसे ही होता है ना, वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो सेम थिंग इज गोइंग हियर आल्सो। जब ये ऊपर जाएगा ना तो पहले उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इज इट क्लियर? लेट्स से उसकी वेलोसिटी ले लेते हैं लाइक दिस वे। यहां पे वेलोसिटी ज्यादा थी, थोड़ा और ऊपर गया वेलोसिटी कम हो गई, थोड़ा और ऊपर गया वेलोसिटी कम हो गई, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई। अब वो नीचे आएगा तो फिर से वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ने लगेगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे वेलोसिटी कम होने लगती है। ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो। हियर वेलोसिटी इज जीरो। ना ऊपर नहीं जा सकता वो, अब उसको वापस आना पड़ता है, वापस आएगा तो फिर से वेलोसिटी बढ़ने लगती है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में दो तरह के मोशन हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो प्लस, अब दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर दो तो हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा? अब दोनों डायग्राम को तुम ओवरलैप कर दो तो फिर हमारा डायग्राम कैसा हो जाएगा? रुकिए, दोनों डायग्राम को हम लोग ओवरलैप कर देते हैं, लुक हियर लाइक दिस वे। तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल तो हमेशा रहेगा, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो हॉरिजॉन्टल तो कभी चेंज होगा ही नहीं। लेकिन वर्टिकल का क्या होगा? अब दोनों डायग्राम को ओवरलैप कर दिया बेटा, वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर ज्यादा थी, थोड़ी सी कम हो गई, और कम हो गई, यहाँ पे जीरो हो गई। नीचे आएगा तो फिर से आ जाएगा लाइक दिस वे।
अगेन एंड अगेन। इसका मतलब ये जो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा दो तरह की वेलोसिटी है। देखो जरा, प्रोजेक्टाइल मोशन यहां पे हमेशा दो तरह की वेलोसिटी हो रही है, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस आइडिया कि दो तरह का मोशन क्यों हो रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ समझ आ रहा है आप Yes. लोग को? अच्छा हाँ, यस सर। ये Yes, हॉरिजॉन्टल sir. वेलोसिटी, यस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होती है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होता है। और कभी भी याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, इट इज नेचर ऑफ अर्थ। अर्थ कभी भी हॉरिजॉन्टल अट्रैक्ट नहीं करता है। अर्थ हमेशा कैसे अट्रैक्ट करता है? वर्टिकल। ठीक है, वो हमेशा वर्टिकल अट्रैक्ट करता है। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज जी, एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज होती नहीं है। एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो होता है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज माइनस जी। माइनस जी मतलब एक्टिंग डाउनवर्ड। इज इट क्लियर? तो ये दोनों मिलकर प्रोजेक्टाइल मोशन बनता है। तो तुमने यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान दिया क्या? सपोज कर लो, ध्यान दो बेटा, अगर सपोज कर लो ये u cos थीटा था, तो हर जगह u cos थीटा होगा, इट विल नॉट चेंज, इट विल नॉट चेंज। लेकिन u sin थीटा बार बार चेंज होता है, ऊपर जाता है तो कम होता है, फिर जीरो हो जाता है, फिर नीचे आता है तो फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास कौन सी वेलोसिटी रह जाती है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाती है, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, तो वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। इट्स लाइक दैट वे। हैव अंडरस्टूड दिस वन? ये असम्पशंस लिख लिए थे आपने फ्रिक्शन वाले? Yes, sir. ओके, तो ये जरा वेलोसिटी के बारे में लिख लीजिए कि वो दो तरह का मोशन क्यों करता है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। Sir, can you tell the reason once again? रीजन इज क्योंकि आप जब इस हिट कर रहे हो ना बेटा, तो जैसे फुटबॉल किक्ड इन एयर, तो फुटबॉल आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, ऐसा होता है ना? तो सेम थिंग इज गोइंग हियर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं तो वो आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो दो तरह के मोशन करने लगता है, हॉरिजॉन्टल मोशन एज वेल एज वर्टिकल मोशन। अच्छा ठीक है, मैं आपको दूसरी तरीके से थोड़ा विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जस्ट हियर, कॉम्पिटेंट कॉपी कर लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसको। देखो मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो अगर सपोज ही मैं डायग्राम शो कर रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये जो फुटबॉल का जो प्लेयर है ना, वो फुटबॉल को हिट करता है। तो जब हिट करता है तो ध्यान रखो, जैसे वो कुछ एंगल बना लेता है। देखो ऊपर वाले डायग्राम में देखो, सीधे डायग्राम में कुछ एंगल बना लेता है, तो उसकी वेलोसिटी दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला जो येलो वाला है वो उसको आगे की तरफ ले जा रहा है, हॉरिजॉन्टल कभी चेंज नहीं होती। हाँ, लेकिन वर्टिकल का प्रॉब्लम क्या होता है? वर्टिकल जैसे जैसे ऊपर जाती है उसकी वैल्यू कम होने लगती है। फिर जब नीचे आती है ऊपर वेलोसिटी देखो वर्टिकल गायब हो गई, यहाँ पे वर्टिकल जीरो हो गया ऊपर टॉप पे। फिर जब नीचे आता है तो फिर से उसकी वेलोसिटी आने लगती है। जब नीचे आएगा फिर स्पीड बढ़ने लगेगी ना, फिर उसको जब नीचे, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वर्टिकल स्पीड कम होती है, लेकिन ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ने लगती है।
ठीक है, तो बेसिकली इस तरह का वो मोशन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना उसके पास दो वेलोसिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तभी तो वो दो तरह का मोशन कर रहा है, अदरवाइज कैसे करेगा? इज इट क्लियर? आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं होती? क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जीरो होता है। अच्छा लिसन प्रॉपर्ली न्यू स्टूडेंट्स, हमारी जो लिंक होती है 40 मिनट्स की होती है। 40 मिनट बाद लिंक ज्वाइन चेंज करना पड़ता है, तो आप क्या करना ना, अभी ये 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करके दोबारा आ जाना। एवरीबॉडी गॉट इट? ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन, क्योंकि मेरी जो लिंक होती है 40 मिनट्स की होती है, 40 मिनट बाद फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सेम लिंक से। लिंक चेंज नहीं करनी, उसी लिंक से ज्वाइन कर लेना।
Done, sir. Okay. So everybody understood, जिधर एंगल होता है उधर कॉस बनता है, तो इस तरह की दो वेलोसिटीज हो जाती हैं। तो लिख लीजिए जरा लिख, नो नीड टू ड्रॉ दिस डायग्राम, लिख लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन इज सपोज टू बी, projectile motion is supposed to be combination है वो, combination of two types of motion, horizontal motion and vertical motion, horizontal motion and vertical motion, and both the motions are independent of each other, and both the motions are independent of each other, मतलब दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब they will not disturb each other, and both the motions are independent of each other.